हेलो एरीज, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। लेट्स सी कि कौन है जो आपके लाइफ में एंट्री लेने वाला है, कौन है जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड एरीज, हु इज कमिंग। सबसे पहले एक मेजर कार्ड। ओके, अबंडेंस। अबंडेंस का कार्ड आ रहा है, तो आपकी लाइफ में यहाँ पे मैं कहूँगी कि हु इज़ कमिंग, जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी अबंडेंस लेकर आए, जिसके आने से आपका भाग्य और ही ज़्यादा दुगना हो जाए। उस तरह का पर्सन आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। उसको पाने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मुझे सब कुछ मिल गया, क्योंकि उसमें बहुत सारे कितना गुण गुण बहुत गुणी होता है जो इंसान, ठीक है। तो बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड्स इनमें पाए जाएंगे, जो कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं इनको इनको पाके मेरे तो भाग्य खुल गए, है ना। इंसान ऐसा कहता है, कभी कभी बहुत लकी मानता है जब कोई एक अच्छा पार्टनर उनको मिलता है। तो वैसा कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, तो इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। और आपने तो देख भी लिया है अपने कार्ड को। और नेक्स्ट, ओके, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड, हिज कमिंग, हिज कमिंग, हिज कमिंग। कौन है जो आ रहा है एरीज के लाइफ में। सी द हेरोफेंट, कोई ऐसा पर्सन जो या तो बहुत सिंसियर होगा। अगर आप मैडेस्ट हो, ठीक है, आप प्यार में पागल रहते हो, आप बहुत चुलबुले से हो, ठीक है, आप स्पाइसेस भरते हो, तो वो बहुत सिंसियर सा पर्सन होगा। नहीं तो अगर आप बहुत ज़्यादा सिंसियर हो, तो कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो बहुत ही ज़्यादा मैडेस्ट है, पागल कर देने वाला है, ठीक है। ऐसा कोई पार्टनर अपनी लाइफ में यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हो। और बहुत हद तक मुझे ये लव अफेयर, लव मैरिज, इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपके लिए, ठीक है। कहते हैं ना, जो पर्सन आते हैं और फिर अंत तक साथ निभाते हैं, वैसा कोई कि मतलब आपके साथ आए और वो आपके साथ लव मैरिज करने को भी रेडी रहेंगे, ठीक है, साथ नहीं छोड़ेंगे, वैसा कनेक्शन यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन काफ़ी रिलायबल होंगे, आप इन पे भरोसा कर पाओगे, ठीक है। और काफ़ी सिंसियर की बात हमने पहले ही कह दी है, आप इनको सिंसियर देखोगे। रिच पर्सनालिटी, अच्छा अर्न करने वाले, अच्छी फैमिली से बिलोंग करने वाले, ठीक है। और करियर में काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे ये पर्सन, तो आप इन पे भरोसा कर पाओगे। ये बहुत ऑनेस्ट होंगे, और ये पर्सन ऐसे हैं कि ऐसा नहीं कि अगर आपसे डील करे तो कोई और भी इनका होगा, नहीं। सिंपल अगर आप हो तो आप हो, ऐसा वाला, ऐसे ये पर्सन है। बहुत ग्राउंडेड आपको मिलेंगे, बहुत डाउन टू अर्थ रहेंगे ये पर्सन। फोर ऑफ सोर्ड्स, आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है, अगर आप इस पर्सन को से अभी नहीं मिले हो तो ये पर्सन आपको अप्रोच कर दे, ठीक है। अगर नहीं मिले हो तो, क्यों, अगर पहले से जानते हो इसको, ठीक है, और चीज़ें थोड़ी डिस्टर्बिंग हुई थी आप दोनों के बीच में, तो ये पर्सन हो सकता है वापस से आपकी ज़िंदगी में आए। क्योंकि शायद अगर आप दोनों के बीच में थोड़ी चीज़ें ख़राब भी हुई हैं, तो भी ये पर्सन पूरी तरीके से, कहते हैं ना, बाहर ना निकल पाना उन चीज़ों से, उन चीज़ों को याद करना, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, तो हाँ, ये वो करते हैं। इनिशियल की बात की जाए अभी तो KPSHT, ठीक है, R, ये इनके इनिशियल हो सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। वन मोर कार्ड, 6 ऑफ पैंस। देखिए, ये जो भी पर्सन है ये आपसे मैरिज करेंगे, ठीक है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहेंगे, आपसे शादी करना चाहेंगे, पर आसान नहीं होगा। क्योंकि लग रहा है जैसे इस कनेक्शन को मैरिज तक ले जाना आसान नहीं है, पर ये एक सक्सेसफुल कनेक्शन है। उसमें बहुत दिक्कतें आएंगी, उस बीच भी हो सकता है आपका ब्रेकअप हो, आप सेपरेशन में जाओ, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आप इनको अपने लाइफ में आने से पहले बहुत बार सोचो। अगर मेल्स आप देख रहे हो तो आपकी फीमेल आपको अपने लाइफ में आने से पहले काफ़ी सोचेंगी, परखेंगी, डेट करेंगी, उसके बाद वो सोचेंगे कि हाँ, इससे शादी करनी है या नहीं करनी। और अगर फीमेल्स आप देख रहे हो तो आप ये करने वाले हो, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि इस पर्सन के बारे में बहुत सोचोगे और बहुत सोच समझ के तब आप फैसला करोगे कि हाँ, इसको अपने ज़िंदगी में वो अहमियत देनी है, ठीक है। एक होता है आप उसको डेट कर रहे हो, पर एक होता है एक मैरिज एक दूसरी चीज़ हो जाती है, जिसमें एक बहुत बड़ा फैसला आता है और फैमिली का भी इन्वॉल्वमेंट उतना ही ज़रूरी होता है। और मैरिज होते हुए मुझे दिखाई भी दे रही है, तो आप में से काफ़ी लोग की मैरिज पक्की होती, मैरिज होते वो पर्सन आके प्रपोजल देता, मैरिज के लिए प्रपोज करना, ठीक है।
तो वो सब चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। और एक हैप्पी फैमिली का कार्ड आपके लिए आया और सक्सेसफुल रिलेशनशिप का भी कार्ड आया है। हो सकता है पहले शादी से पहले आपको बहुत डाउट्स होंगे कि करे ना करे या क्या है, फिलहाल जब हो जाएगी तो ये एक सक्सेसफुल कनेक्शन आप खुद इसे देख और महसूस कर पाओगे। ठीक, आइए देख लेते हैं यहाँ पे और क्या कार्ड्स है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत हाई है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी आया है यहाँ पर, और एरीज, लियो भी है यहाँ पे, सैजिटेरियस, लायर, ऑब्सेशन, फॉरगिवनेस। देखो ये जो भी इंसान है गलतियाँ करेगा, थोड़ा झूठ वगैरह भी बोलेगा, इसी वजह से मैंने कहा ना, आप सोचोगे इतनी जल्दी इस कनेक्शन में कोई फैसला नहीं लेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा झूठ बोलने वाला कनेक्शन हो सकता है। ये कनेक्शन में थोड़ा सा ऑब्सेशन रहेगा, ये पर्सन आपसे ऑब्सेस रहेगा, गलतियाँ भी करेगा, माफ़ी भी मांगेगा। झूठ अगर बोलेगा तो पकड़ा भी तो जाएगा, आपके सामने टिक सकता है। एरीज, आप पता लगा ही लोगे कैसे ना कैसे करके। तो ये उस तरह का कनेक्शन होगा जिसमें थोड़ा सा ऑब्सेशन होगा, थोड़ा सा झूठ बोलना होगा। झूठ बोलेगा इंसान, आप पकड़ोगे भी और वो माफ़ी भी मांगेगा, आप उसको रियलाइजेशन। देखो कोई आपको खोना नहीं चाहेगा एरीज, आप बहुत ही ज़्यादा खास इंसान हो, और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा जब वो उसका झूठ पकड़ा जाएगा। लेकिन मैं यही कहूँगी, स्टार्टिंग के फेज़ में ही इंसान को सुधार दो तो अच्छा है, नहीं तो आगे जाके फिर यही चीज़ दिक्कत देगी। और वो वही समय एक आपका भी होगा जिसमें आपको एक सही फैसला लेना होगा कि इसके साथ मुझे आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। ठीक है, ये लेकिन आपसे ऑब्सेस ज़रूर रहेगा। ठीक है, आपको चाहता बहुत होगा ये इंसान। यूनिवर्स प्लीज गाइड। बट वही है, एक बात जो आ जाती है, प्यार अपनी जगह, ऑब्सेशन अपनी जगह। ऑब्सेशन में इंसान क्या होता है कि एक एनर्जी ऐसी अचानक से आपके सर पे चढ़ती है और आप उसके लिए थोड़े से ऑब्सेस हो जाते हो। आप देखो राहु जैसी शक्ल है इसकी। ठीक है, तो आप ऑब्सेस हो जाते हैं, लेकिन वो ऑब्सेशन उतर भी तो जाता है। ठीक है, ऑब्सेशन जो है वो ख़त्म होता है, अट्रैक्शन जो है वो ख़त्म होता है, पर लव जो है ना वो कभी किसी के लिए ख़त्म नहीं होता। ठीक है, और आप समझना कि ये पर्सन आपसे प्यार करता है या इसका ऑब्सेशन है आपसे। ठीक है, और बाकी जब आप इसको डील करोगे तो आप खुद छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करोगे। इसीलिए मैंने कहा कि डेट करके ही आप परख सकते हो इंसान को। ठीक है, उसके बाद आपको सोचना है मुझे इससे मैरिज करनी है या नहीं करनी, क्योंकि ये पर्सन जो आ रहा है वो आपके लिए मैरिज की प्रपोजल लेकर आ रहा है। ठीक है, आप इससे पहले ये आपको इम्प्रेस कर देगा, इसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जो आपसे इंसान आपसे ऑब्सेस है वो आपके लिए हर चीज़ करना चाहेगा उस समय पे, तो ये आपको तो बहुत जल्दी इम्प्रेस कर देगा। इम्प्रेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आप उसके साथ रह के बहुत सारी चीज़ें नोटिस करोगे, तब आपको समझ में आएगा ये पर्सन आगे बढ़ने के लिए, आगे जाने के लिए है या नहीं। ठीक है, हायर सेल्फ एक्टिवेशन, अवेकनिंग, हो सकता है ये कनेक्शन अवेकनिंग्स वगैरह से भी आपको लेकर जाए। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्टेंस एंड टाइम आउट, मुझे ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन में थोड़ा सा ऐसा रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे सन एंड स्ट्रेंथ, और यहाँ से भी हम कार्ड ले लेते हैं, एक कार्ड क्लोज्ड ऑफ एंड गार्डेड। एक्चुअली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप एक्चुअली पहले से ही बहुत ज़्यादा गार्डेड दिख रहे हो, बट इससे इम्प्रेस होकर आप इसको अपने लाइफ में आने दोगे। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, और आप खुद देख लो आपकी बॉटम की एनर्जी क्या है। ट्रुथ एंड एक्सप्रेशन, न्यू पर्सपेक्टिव, सीकिंग द ट्रुथ, क्लियर एक्शन, ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन। देखिए सबसे ज़्यादा आप ऐसे इंसान हो जिसके लिए ऑनेस्टी बहुत मायने रखती है, और कम्युनिकेशन भी बहुत ज़रूरी है इस कनेक्शन में, क्योंकि ये इंसान अगर गलती कर रहा है तो ये जब आपसे बात करेगा तभी आप उसको समझा पाओगे कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, और क्या चीज़ें आपको पता है। इंसान तभी पूछता है जब उसको पता होता है कि सामने वाले ने क्या गलती की है। ठीक है, एक होता है पता लगाना होता है। तो ये इंसान आपको, देखो मुझे ऐसा लगता है इस कनेक्शन में रह के ना क्लैरिटी मिल जाएगी। ये पर्सन समझ में आपको खुद आ जाएगा कि मुझे इसके साथ आगे जाना चाहिए या नहीं। हो सकता है इस कनेक्शन में थोड़ा सा डिस्टेंस ब्लॉक भी हो। ठीक है, इमोशनली या फिजिकली डिस्टेंट भी आए इस कनेक्शन में, और यहाँ पे थोड़ा सा पेनफुल आपका कनेक्शन होगा, क्योंकि हर कनेक्शन में सेपरेशन आता है। आप एक दूसरे को समझ रहे होते तो कहीं डिसअपॉइंटमेंट्स भी आपके आते हैं। यहाँ पे अच्छी कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, बजाय कि आप खुद को गार्ड करें कि मैं इसको अपने पास ही नहीं आने दूंगा। नहीं, भागना नहीं है, बात करना है, सामने वाले को मौका देना है और समझना है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि सन का भी आगे है तो एक कनेक्शन होगा बहुत अच्छा,
होगा बहुत अच्छा, लेकिन जैसे ऑब्सेशन की तरफ चढ़ता है वैसे उतर भी जाता है। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा ज़रूर। आपको जब ये मिलेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको दुनिया की हर खुशी मिल गई, बट धीरे धीरे जब आप उसके साथ रहने लगोगे तो आपको उनके फ्लॉज भी दिखाई देने लगेंगे। इसमें आपको कह सकते हैं अवेकनिंग से भी आप गुजर सकते हो, ठीक है। ये आपको ऐसी चीज़ों पर ट्रिगर करेगा जिसको आपने पहले नहीं समझा होगा या नहीं जाना होगा, या वो इमोशंस कभी आपके पहले ट्रिगर हुए ही नहीं होंगे, ठीक है। ओके, लेट्स सी और क्या खास इसमें है आपके लिए यूनिवर्स, प्लीज गाइड। ये हमने देख लिया तो ये भी देख लेते हैं। ये तो एक हो गया कि इस तरह की चीज़ें आपके लव लाइफ में होते हुए दिखाई दे रही है, पॉसिबल है कि इस तरह की चीज़ें होंगी। स्टर्डी सपोर्ट, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन विद कंबाइन एफर्ट। देखिए यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप दोनों मिल के स्टार्टिंग में ही अपने फाउंडेशन को, अपने इस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर लोगे उतना अच्छा है। अगर नहीं कर पाए तो दिक्कत आएगी, ठीक है। क्योंकि ऑब्सेशन कभी भी उतर जाता है। डिवाइन मैच, फॉलोइंग योर डेस्टिनी, अ लव दैट्स मेंट टू बी। ये कहीं ना कहीं एक तरीके से डिवाइन मैच होगा, ठीक है। और डेस्टिनी आप दोनों को मिला रही होगी, तो यहाँ पे खुद को गार्ड मत करिएगा। कहते हैं ना, गो विद द फ्लो, ठीक है। enchanted whisper, listen to your heart and take a chance on love, ठीक है। अपने दिल की सुनिए, ठीक है। इसके मामले में आप अपने दिल की ज़रूर सुनिएगा, आपका दिल क्या कह रहा है, ठीक। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बोथ एक्शन एंड इमोशन, यस। देखिए आपको सामने वाले पर्सन को कंट्रोल नहीं करना होता लव में। आपको अपने एक्शंस को और अपने इमोशंस को कभी कभी कंट्रोल करना पड़ता है, नहीं तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। आप क्या बोल रहे हो, किस लैंग्वेज में बोल रहे हो, ठीक है। और क्या पिच है आपकी बोलने की, और एवरीथिंग मैटर्स यहाँ पर, ठीक है। तो कंट्रोल करना भी है तो सामने वाले को ना करते हुए अपने एक्शंस और अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। लॉयल्टी जो आपके लिए बहुत मायने रखेगी, और आपके लिए आई थिंक वो पर्सन कोशिश भी करेगा लॉयल रहने की पूरी तरीके से ऑन द मूव, ओके। हो सकता है आप जब आप दोनों लिविंग में भी रहने के बारे में सोचें। लव स्विंग, पुट असाइड डिफरेंस सो टू नेक्स्ट लेवल। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग प्यार को ही चूज़ करोगे। अगर आप दोनों में से कोई भी कोई गलती करता है, कोई इशू क्रिएट करता है, तो यहाँ पे आप दोनों प्यार को चूज़ करके आप दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, उन्हें साइड करके आप एक दूसरे को चुनना पसंद करोगे, ठीक है। बट एक सीमा होती है हर चीज़ की, उसको बस ध्यान में रख के करिए, बाकी सब ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड एरीज। यहाँ पे आपके लिए है सबसे पहले 10 ऑफ वैंस, 2 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वैंस, एस ऑफ वैंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द हेरोफेंट। एक ऐसा कनेक्शन जो कि कार्मिक है, जो बहुत सारे लेसन्स से बना हुआ है, लेसन से बंधा हुआ है, जो कि आप एक दूसरे को दोगे भी, सीखोगे भी, ठीक है। हर कनेक्शन में ऐसा होता है, और ये कनेक्शन आपको अपने अंदर झांकने पे मजबूर भी करेगा और ख़ुद को सुधारने का एक मौका भी देगा। ऐसा भी कभी कभी होगा कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जाओगे, या आप गलत फैसले भी ले लोगे इस कनेक्शन में, और फिर आपको समझ में आएगा कि मैंने गलती की है, और उसको सुधारोगे भी, ठीक। यूनिवर्स आपको ये पर्सन दे रहा है, पर ये पर्सन आपको दे रहा है, आप उसको कैसे संभाल के रखते हो, आप उसकी कितनी इज्जत करते हो, ये चीज़ देखने वाली बात रहेगी, ठीक है। और मुझे यहाँ पे वुमेन ज़्यादा काफ़ी मैच्योर दिख रही हैं एज़ कम्पेयर टू मेल, ठीक है। चाहे आप मेल और फीमेल कोई भी देख रहा हो, चाहे आप किसके लिए भी देख रहे हो, पर फीमेल यहाँ पे जो भी है वो ज़्यादा मैच्योर होंगी एज़ कम्पेयर टू मेल। सो मेल से गलतियाँ होने के चांसेस हो सकती हैं। आपके इमोशंस को ना समझ पाना, ठीक है। तो आपके इमोशंस को अगर नहीं समझ पा रहे तो बताओ उसे कि आपके मन में क्या चल रहा है, बजाय कि आप एक्सपेक्ट करो कि वो मुझे समझे, वो मुझे जाने मेरे मन में क्या चल रहा है, ठीक है। तो बात करिए, कम्युनिकेट कीजिए। आपने बॉटम की एनर्जी भी देखी थी, ठीक। तो ये थोड़ा सा कनेक्शन आपको स्ट्रेस भी देगा, पर हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, जो आपका यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स है, ये आँख में पट्टी मत बांध लीजिएगा, ठीक है। ऐसा भी नहीं होता, कहते हैं ना प्यार में अंधे हो जाना, और यहाँ पे तो सही में दिखाई दे रहा है प्यार में अंधे हो जाना। वो गलती नहीं करनी है यहाँ पे आपको, ठीक है। अगर आपको रेड फ्लैग्स दिखाई दे रहे हैं तो उसको इग्नोर मत करें स्टार्टिंग में, ठीक। उनको आप ले उठा के चलते रहें, आगे बढ़े, और जहाँ आपको लगे बस हो गया, अब और नहीं हो पा रहा, तो वहीं पे
अब आपका डिसीजन है कि क्या करना है। फिलहाल मैं कहूँगी कि थोड़ा स्ट्रेसफुल रहेगा। एक, अब मैरिज हो या लव हो, आपकी लाइफ में आता है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आपके पार्टनर की तरफ बन ही जाती है, ठीक है, और उसको मैनेज भी करना पड़ता है। अगर आपकी लाइफ में और भी चीज़ें हैं और आपका पार्टनर भी है, ठीक है, चाहे वो मैरिज का पार्टनर हो चाहे लव पार्टनर हो, तो उनकी तरफ भी आपकी कुछ जिम्मेदारियाँ होंगी और अपने लाइफ में जो और अदर्स चीज़ें हैं उनकी तरफ भी जिम्मेदारियाँ होंगी। तो ये थोड़ा सा स्ट्रेसफुल होगा, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग एरीज। फिलहाल सब कुछ अच्छा है, बस बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, ठीक है, और अपने पार्टनर को समझने की, परखने की ज़रूरत है, और आपको अपना फाउंडेशंस भी अच्छा रखना है। स्टार्टिंग में ही बॉन्ड अच्छा कर लो, स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है, तो अच्छा है। तो ये थी आपकी रीडिंग यहाँ पे। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब अच्छा अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।